आर वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस फॉर इंग्लिश। आई एम दीप चंद्र सोनी। आज आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल पोइट्री का सेकंड लेसन द साम ऑफ लाइफ का हिंदी में अर्थ बताएंगे। हिंदी रूपांतरण इसका करेंगे। द साम ऑफ लाइफ इसकी हिंदी होती है जीवन की प्रार्थना। द साम ऑफ लाइफ के कंपोजर हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो इनका फुल नेम है लॉन्गफेलो यानी कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका फुल नाम जो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। और इनका जो लाइफ स्पेंट है वो है 1807 से 1882 तक। 1807 से 1882 तक। चलिए बिना समय को गंवाए हम जो है टेस्ट पे ध्यान दें। देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट thou art to dust returnest, is not spoken of the soul। फर्स्ट स्टैंजा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। इन दिस पोएम द पोएट सेज लाइफ इज रियलिटी, लाइफ इज रियलिटी इज नॉट अ ड्रीम। जीवन एक वास्तविक है, जीवन स्वप्न के समान नहीं है, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, मीनिंगफुल है। देखिए, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, तो जीवन का उद्देश्य है वो जन्म लेना और मर जाना ही नहीं है। देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जो जीवन का उद्देश्य है वो कब्र नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य है वह कब्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जन्म लेना और मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। डस्ट thou art to dust returnest, डस्ट माने होता है धूल। thou art यानी तू माटी का पुतला है। इंसान के बारे में बताया गया है, जो इंसान है वो मिट्टी का पुतला है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है बल्कि शरीर के लिए कही गई है, क्योंकि आत्मा अजर अमर होता है। आत्मा के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है गीता में। अध्याय 2 के 23वां श्लोक है नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ता पुनः शोषयति मारुता, कि जो आत्मा है, आत्मा को तो ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। तो जो ये बात कही गई है ये आत्मा के लिए नहीं कही गई है बल्कि शरीर के लिए कही गई है। डस्ट thou art to dust returnest, तू मिट्टी का पुतला है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है बल्कि शरीर के लिए कही गई है। नॉट सेकंड स्टैंजा देखिए, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज योर डेस्टाइन्ड इन डार्वे, और दुख मनाना और सुख मनाना यही हमारे जीवन, हमारे जो है भाग्य का अंत नहीं है, यही हमारा रास्ता नहीं है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो यानी दुख मनाना और सुख मनाना इज और डिस्टेंट, क्या हमारे भाग्य में यही है, क्या यही हमारे पथ में है। देखिए, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो यानी दुख मनाना और सुख मनाना इज और डिस्टेंट हमारे भाग्य में जो है नहीं है, या हमारे पथ में नहीं है, हमारे रास्ते में नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हमें कार्य करते रहना चाहिए ईच टुमारो आने वाले कल के लिए। बट टू एक्ट लेकिन हमें कार्य करना चाहिए ईच टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, और हमें एक पाना चाहिए कि जो आज हमने कार्य किया है इससे अच्छा दिन आने वाला कल हो। फाइंड्स अस हमें खोजना है, अस फार्दर कि जो आने वाला कल है यानी कि आज की तुलना में आने वाला कल और भी अच्छा व्यतीत हो। फिर से देख लीजिए, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो लेकिन हमें कार्य करते रहना चाहिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, और जो हमारा आज का दिन व्यतीत हुआ है इससे भी कई गुना अच्छा दिन हमारा आने वाला कल का दिन जो है व्यतीत हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ बैटल, इस विश्व में या विश्व विस्तृत युद्ध स्थल क्षेत्र में। इन द बिवोक ऑफ लाइफ, इस जीवन के अंतिम पड़ाव में। फिर से देखिए, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड माने होता है विश्व, एपोस्ट्रोफी लगा एस यानी विश्व की विस्तृत क्षेत्र। इस विश्व के
विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, जीवन के अंतिम पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, एक मूक की तरह, एक गूंगे की तरह, बी नॉट लाइक डम्ब, बी माने होना, नॉट में नहीं या नहीं होना चाहिए, लाइक डम्ब एक गूंगे के समान, ड्राइवन माने हाँकने वाला या हाँकना, कैटल माने होता है जानवरों का झुंड, इसमें भेड़ बकरी हिरन यानी जिसमें सभी जानवर होते हैं इसको बोलते हैं कैटल। तो बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें एक हाँकने वाले पशुओं के समान या गूंगे पशुओं के समान नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल। बी अ हीरो इन द स्ट्राइप, हमें संघर्ष में एक नायक के समान कार्य करना चाहिए, नायक बनना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। लेट्स अस देन बी अप एंड डूइंग, चलो अब खड़े होते हैं एंड डूइंग अपना कार्य करते हैं, विद अ हर्ट फॉर एनी फेट, और हृदय से कार्य करेंगे बिना किसी भाग्य का सहारा लिए हुए, स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, और हम सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता का अनुसरण करते हुए, यानी सफलता को प्राप्त करेंगे, लगातार प्राप्त करेंगे सफलता को, और लगातार जो है उसका अनुसरण करते हुए, परसिंग यानी अनुसरण करते हुए या लगातार उसका पीछा करते हुए हम जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हम परिश्रम करने के लिए हम और सीखेंगे और उसकी प्रतीक्षा करेंगे, और प्रतीक्षा करना और परिश्रम करना ये दोनों चीज़ें हम सीखना है, या हम सीखेंगे। लर्न टू लेबर परिश्रम करना, एंड टू वेट प्रतीक्षा करना। फिर से एक बार में देख लीजिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, इसका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है, एम है, वो कब्र नहीं है। डस्ट दो वार टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तो मिट्टी का पुतला है और तुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है बल्कि शरीर के लिए कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, दुख मनाना और सुख मनाना, इच अवर डेस्टाइंड इंड आर वे, इच ओवर डेस्टाइंड, और माने हमारे, डेस्टाइंड माने होता है भाग्य में लिखा हुआ, नॉट इंजॉयमेंट नॉट सोरो, यानी दुख मनाना और सुख मनाना ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे पथ में नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें कार्य करते रहना चाहिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, हमें ऐसा पाना चाहिए कि हमारा आने वाला कल है, यानी जो हमारा आज की तुलना में आने वाला कल बहुत अच्छा व्यतीत होना चाहिए, बहुत अच्छा हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस विश्व स्तर या विश्व विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, जीवन के अंतिम पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, हमें जो है गूंगे के समान या मूक के समान, ड्राइवन कैटल हाँकने वाले पशुओं के समान नहीं बनना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइप, हमें संघर्ष में एक नायक की तरह कार्य करना चाहिए। लेट्स अस देन, चलिए अब उठते हैं, बी अब खड़े होते हैं, डूइंग कार्य करते हैं, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, अपने हृदय से कार्य करेंगे, अपने हृदय के साथ कार्य करेंगे, दिल लगाकर कार्य करेंगे, एनी फेट किसी भाग्य का सहारा लिए बिना, स्टिल अचीविंग, और फिर भी जो है हम सफलता को प्राप्त करेंगे, स्टिल परसिंग, और सफलता का अनुसरण करते हुए हम जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, या सफलता को पीछा करते हुए भी हम सफलता का प्राप्त करेंगे। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हम परिश्रम करना सीखना है, हम परिश्रम करना सीखेंगे और प्रतीक्षा करना सीखेंगे। चलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।